अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हमने नया बोर्ड लाया है वाइट बोर्ड 6/4। तो ये इसलिए लाया कि बोर्ड पे कभी स्पेस नहीं होती थी उतनी, या वो वाला बोर्ड उसकी बेटर क्वालिटी नहीं थी उतनी कि अब जो ये नया बोर्ड है आप लोगों के लिए लाया गया। तो फिलहाल ये जो लेक्चर है आज का, ये एक हम एज के टेस्ट करेंगे इसको, तो ये ब्रीफ ही रहेगा। इसमें हमने जो यूरिन एग्जामिनेशन है लेक्चर 4, जो यूरिन एग्जामिनेशन हमारा ये है लेक्चर 4 है शायद, या 5 होगा। तो केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पीएच और पीएच तो पढ़ा था, और पढ़ा था ये अभी याद नहीं आ रहा है वो, उस पे जो इनिशियल वीडियो उस पे हमने वो डिस्कस किया था। पीएच तो लगभग हुआ था, पीएच तक, पीएच ऑफ यूरिन वहां तक तो हुआ था। अब उसके बाद जो था, उसके बाद ग्लूकोज, ठीक है। एक और जो हम यूरिन में चेक करते हैं, ठीक है, वो है ग्लूकोज। तो केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में हमने बहुत सारी चीजें देखी है। पहले वीडियो में हमने उनका ब्रीफली उनके नाम बोले, उनका फैक्टर्स के, उन पैरामीटर्स के जो हम चेक करते हैं। तो वन ऑफ द पैरामीटर दैट वी चेक ड्यूरिंग द केमिकल इन्वेस्टिगेशन और केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज ग्लूकोज। सो इस ग्लूकोज को नॉर्मली हमारी बॉडी नेग्लिजिबल अमाउंट में, एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट में या चिल्ड्रन में या ओवरऑल ह्यूमन्स में क्या होता है कि इसकी एक जो मकदार है हमारे यूरिन में जो पास होता है वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, ठीक है। तो जब ये बहुत क्वांटिटी में यूरिन में आता है ये ग्लूकोज, तो उसका मतलब है ग्लाइकोस यूरिया। अब अगर यही ग्लूकोज यूरिन में आता है, सो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज in urine is called, presence of glucose in urine is called glycosuria। अब हम ये ग्लूकोज इस यूरिन में चेक करते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज जब नॉर्मल लिमिट से ज्यादा होगा प्रेजेंट यूरिन में, अक्सर ये किन पेशेंट्स में देखा जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनमें डायबिटीज मेलाइटस होता है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस। तो यहां पे हम लिखेंगे किस कंडीशन में, डायबिटीज मेलाइटस। अक्सर हम इस डायबिटीज मेलाइटस को आम जुबान में शुगर बोलते हैं, ठीक है। शुगर, शक्कर, जो हम अक्सर घरों में भी खाते हैं शुगर, वही शुगर होता है। ये प्रेजेंट किसमें, यूरिन में निकल जाता है। डायबिटीज मेलाइटस ये तो इसके भी टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2 खास। खैर हमें जब इस को हम पढ़ेंगे, इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को, तब हम उस लेक्चर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके टाइप्स जैसे टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज है, तो ये क्या होता है कि इंसुलिन इसमें या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है, जो कि हमारी बीटा सेल्स जो होते हैं पैनक्रियाज में, वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन हार्मोन की वजह से हमारी सेल्स में ग्लूकोज अंदर जाता है, ठीक है। हमारी जो बॉडी के सेल्स है, क्योंकि जो हमारा फ्यूल है, जैसे एक गाड़ी का फ्यूल होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है, सॉरी वो पेट्रोल जैसे डीजल होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी को फ्यूल एनर्जी की जरूरत होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जब हम खाना खाते हैं तो वहां से ग्लूकोज निकलता है तो उसी ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाता है कौन, इंसुलिन, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन होता है
ये एक हार्मोन होता है, ठीक है। ये हमारी सेल्स में ग्लूकोज को अंदर धकेलता है और हमारी सेल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद वहां से एटीपी जनरेट होता है और एटीपी फिर जो सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस है, चाहे ग्रोथ है, प्रोटीन सिंथेसिस है, या और भी जो फंक्शन है सेल के, उसको चलाने में एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी also called adenosine triphosphate. It is the energy currency of cell, energy currency of our cell, ठीक है। ये जो एटीपी है ये एनर्जी करेंसी है हमारी सेल की, एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो मगर जब ये डायबिटीज मेलाइटिस होता है, या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन इंपेयर होती है, बनता ही नहीं है, ठीक है, या बहुत कम बनता है, या तो कम बनेगा, ये इंसुलिन प्रोडक्शन कम होगी या नहीं बनेगी, या सेल में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सेल में रिसेप्टर्स होते हैं, वहां पे जब इंसुलिन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, वहां पे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ग्लूकोज को अंदर लेते हैं, या तो सेल में कुछ प्रॉब्लम है तो वहां से ग्लूकोज अपटेक नहीं ले पाती है ग्लूकोज अंदर, वो प्रॉब्लम हो सकती है। उसी बेसिस पे इसको दो टाइप्स है, ठीक है। तो ये जो हमने बोला कि या तो प्रोडक्शन कम होगी, या तो सेल अच्छे से ग्लूकोज नहीं ले पाती है, क्योंकि इंसुलिन बनता है पैनक्रियाज में, या तो वहां प्रोडक्शन कम होगी या तो प्रोडक्शन रुक जाएगी, या तो सेल में प्रॉब्लम है, मतलब सेल अपटेक ये नहीं ले पाती है ग्लूकोज अंदर, ठीक है। ये मतलब ये ना इंसुलिन वहां पे पूरा फंक्शन नहीं करता है। तो ये जो कंडीशन है ये किन पेशेंट्स में होता है, मतलब जिनमें डायबिटीज मेलाइटिस है। अब इन पेशेंट्स को मॉनिटर करने के लिए या इन पेशेंट्स को फॉलो अप करने के लिए जब एक डॉक्टर इन पेशेंट्स को देखता है, मेडिकेशन रखता है, तो एक तो डिटेक्शन के लिए, फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन वी डू सम केमिकल टेस्ट्स, तो इसके लिए भी टेस्ट होते हैं, ठीक है। यूरिन में ग्लूकोज है तो इसके लिए कोई खास टेस्ट होगा जो कि अंडर आता है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में। तो ये जो ग्लूकोज है अब ये यूरिन में है तो है डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से। अब हमें इन पेशेंट्स को जिनको ऑलरेडी डायबिटीज मेलाइटिस डिटेक्ट हुआ है, उनको मेडिकेशन पे है, अब उनको मॉनिटर करने के लिए उनकी जो इंसुलिन थेरेपी है या जो ये ट्रीटमेंट है उनका इस डायबिटीज मेलाइटिस के लिए, उस ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए हम वक्तन फवक्तन इनको यूरिन में ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। डॉक्टर यूरिन में ग्लूकोज मतलब जो है ग्लूकोज के लिए टेस्ट लिखता है जो कि यूरिन में होता है अगर ये प्रेजेंट हो। तो अब जो ग्लूकोज है, ठीक है, इसके लिए टेस्ट है। एक तो है बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट, ठीक है, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट। अब हम इसको इरेज करते हैं यहां पे। ग्लूकोज, ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है इंडिकेशन कहां पे है इसकी, जब हम करते हैं इंडिकेशन क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस और फॉलोअप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट्स और पेशेंट्स फॉलोअप ऑफ पेशेंट्स विद डायबिटीज, शॉर्ट में डीएम, डायबिटीज मेलाइटिस। तब हम इसको टेस्ट करते हैं। अब जो ये इंसुलिन है, ठीक है, इस इंसुलिन को हम इस यूरिन ये जो ग्लूकोज है इसके लिए टेस्ट आता है, ठीक है। एक तो है बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट जो कि बहुत अर्लियर पहले हुआ करता था, बेनेडिक्ट क्वालिटेटिव टेस्ट, ठीक है।
बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव it is a test for detection of or for investigation of if there is glucose present in urine. Now this is Benedictus qualitative test. इसका और एक नाम है कॉपर रिडक्शन मेथड होता है, ये कॉपर रिडक्शन मेथड, कॉपर रिडक्शन मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव टेस्ट है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम यूरिन को लेते हैं, ठीक है, तो यूरिन को हम बेनेडिक्टस रिएजेंट डाल के, ठीक है, फिर हम इसको कुछ स्टेप्स है इसके भी जो हम अभी डिस्क्राइब करेंगे, किस लिए हमें डिटेक्ट करना है ग्लूकोज। मगर इसकी एक लिमिटेशन है, ये जो बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव टेस्ट है ये इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के लिए हम आगे थोड़ा सा अभी आगे 2-3 मिनट में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक टेस्ट जो ग्लूकोज के लिए वो अलग है, लेकिन फिलहाल पहले यही हुआ करता था कि बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव टेस्ट, लेकिन इसकी यही लिमिटेशन थी। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे गलैक्टोज है, लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, पेंटोसिस है और अदर शुगर्स है ना, ये तो ये इनको भी डिटेक्ट करता है। मीन्स कि ये स्पेसिफिक ओनली फॉर ग्लूकोज नहीं है। अगर गलैक्टोज भी प्रेजेंट होगा यूरिन में या फ्रुक्टोज या और कोई लैक्टोज होगा तो ये इसको भी रॉन्गली इंटरप्रेट करेगा, मतलब हमें लगेगा कि ये ग्लूकोज है, लेकिन वो ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ग्लूकोज अगर होगा तब तो डायबिटीज मेलाइटिस है। तो अब इस जो ये बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव टेस्ट है, इसमें जो है इस बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव रिएजेंट में, ठीक है, इसमें हम लेते हैं बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव रिएजेंट। इसका प्रिंसिपल क्या है, जो ब्लू अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, कॉपर ब्लू अल्कलाइन कॉपर सल्फेट होता है इसमें, ये रिड्यूस हो जाता है किसमें, ब्लू अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। इट इज रिड्यूस टू रेड ब्राउन क्यूप्रस ऑक्साइड, रेड ब्राउन क्यूप्रस, रेड ब्राउन क्यूप्रस ऑक्साइड, ये इसका प्रिंसिपल है। क्या है बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव टेस्ट का प्रिंसिपल, ये जो ब्लू अल्कलाइन कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ब्लू अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, ये किसमें हो जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, रिड्यूस हो जाता है, रिएक्शन हो जाए किस, ये होता है इसमें कन्वर्ट, किसमें, रेड ब्राउन क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जब रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होगा, इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जब रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होगा, जैसे कि शुगर, ठीक है, जैसे ग्लूकोज है यहाँ पे, या अगर यहाँ पे कोई और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होगा, जैसे गलैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, पेंटोज, और चलो फिलहाल हम ये करेंगे कि ये जो ब्लू अल्कलाइन कॉपर सल्फेट है, ये रेड ब्राउन क्यूप्रस ऑक्साइड में इसकी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो अब जो ये है बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव रिएजेंट, बेनेडिक्टस, इसका नाम है बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव टेस्ट, ठीक है। ये जो बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव रिएजेंट, बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव
ये जो बेंडिल्स क्वालिटेटिव रिएजेंट है इसकी कंपोजिशन जो है, ठीक है, इसमें कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एक तो इसमें ये इसकी कंपोजिशन, ठीक है, इसकी कंपोजिशन किसकी, बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव रिएजेंट जो हम यहां पे यूज करते हैं, किसमें, बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर्स अगर प्रेजेंट है यूरिन में। तो बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव रिएजेंट जो है इसमें कंपोजिशन इसकी क्या है, एक तो है कॉपर सल्फेट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट और तीसरा सोडियम साइट्रेट एंड डिस्टिल्ड वाटर लगभग 1000 ml हम लेते हैं, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। ये चीजें, ये इसकी कंपोजिशन है, ठीक है। Bendy's qualitative reagent, its composition is like that. It contains copper sulfate, sodium carbonate, sodium citrate and distilled water. अब ये Bendy's qualitative reagent है, हम कैसे करते हैं प्रोसीजर, ठीक है। Let us erase here, ठीक है, यहाँ पे erase करते हैं। ब्लैक में लिखते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे सेपरेट रखते हैं। इससे कुछ स्टेप्स है, ठीक। हम क्या करते हैं काम, हम जो ये बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव रिएजेंट है, बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव रिएजेंट, फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक 5 ml of Benedictus qualitative reagent, फर्स्ट स्टेप जो है इसका बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव टेस्ट का, वो हमने यहां पे लिखा, टेक 5 ml ऑफ बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव रिएजेंट, 5 ml बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव रिएजेंट किसमें लेना है, इन ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है। यहां पे हम ये मानेंगे, यहां पे टेस्ट ट्यूब है, सॉरी ये थोड़ा, अगर यहां पे टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इसमें हम लेंगे कितना, 5 ml, ये टेस्ट ट्यूब, इसमें हमने 5 ml लिया, क्या, बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव रिएजेंट, बेनेडिक्टस बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव रिएजेंट, BQR शॉर्ट में मैंने यहां पे लिखा, यहां हमने 5 ml लिया, BQR बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव रिएजेंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, ठीक है, इसमें हम लेंगे 0.8 ml, आई थिंक 8 ड्रॉप्स यूरिन के, या 0.5 ml किसके, सॉरी 8 ड्रॉप्स है 0.5 ml, या 0.5 ml या 8 ड्रॉप्स यूरिन के, ठीक है, 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन, यहाँ पे 0.5 ml या 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन, या स्लैश है यहाँ पे, 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना ऐड 0.5 ml, 0.5 ml या 8 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन हम ऐड करेंगे, एंड मिक्स, उसके बाद मिक्स वेल।
इस ट्यूब में हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब 8 ड्रॉप्स यूरिन के डालेंगे। ठीक है, ये यूरिन के ड्रॉप्स है कि हमने 0.5 ml यहाँ पे लिखेंगे यूरिन 0.5 ml इसमें डाला और मिक्स किया। ठीक है, इसको मिक्स किया, बेंडिट्स कोऑर्डिनेट रिएजेंट पहले 5 ml डाला, उसके बाद यूरिन 0.5 ml डाला और इसको अच्छे से शेक किया, मिक्स किया। उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे। ठीक है, बॉईल करेंगे, बॉईल ओवर फ्लेम फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद हम इसको यहां पे अगर हम रखेंगे बर्नर है यहाँ पे, इसको बॉईल करेंगे। इसका प्रिंसिपल यही है, जब हम यूरिन को जब हम बॉईल करते हैं, किसको, जब हम बेंडिट्स कोऑर्डिनेट रिएजेंट को यूरिन में डाल के बॉईल करते हैं तो ब्लू अल्कलाइन कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो जाता है रेड ब्राउन क्यूप्रस ऑक्साइड। जब हम इस बेंडिट्स कोऑर्डिनेट टेस्ट में क्या करते हैं काम, हम जब बेंडिट्स कोऑर्डिनेट रिएजेंट लेते हैं यूरिन में डालते हैं, उसके बाद मतलब जब हम यूरिन टेस्ट में लेते हैं बेंडिट्स कोऑर्डिनेट रिएजेंट, उसके बाद हम इसमें यूरिन ऐड करते हैं 0.5 ml या 8 ड्रॉप्स। उसके बाद फ्लेम, तो जब मतलब हम बॉईल करते हैं तो उस बॉईल टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि ये रिएजेंट है ये एक्शन लेने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ब्लू अल्कलाइन कॉपर सल्फेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन हो जाती है इसकी, किसमें, रेड ब्राउन क्यूप्रस ऑक्साइड। मगर ये तब होगा ब्लू अल्कलाइन कॉपर सल्फेट रिड्यूस रेड ब्राउन क्यूप्रस ऑक्साइड में जब रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट होगा, शुगर या कोई और कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये स्पेसिफिक एसिड ग्लूकोज के लिए नहीं है। तो अब हमने बॉईल किया ओवर फ्लेम 2 मिनट के तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं काम, हम इसको कूल करते हैं। ठीक है, हम इसको कूल करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे हम इसको क्या करते हैं, कूल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने बॉईल किया 2 मिनट से, फिर उसके बाद छोड़ा इसको, फ्लेम बंद की, बर्नर बंद किया और रूम टेम्परेचर पे रखा इसको कूल के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि कलर चेंज जो होगी, अगर इसमें कलर चेंज हुई, नोट फॉर कलर चेंज, अगर कोई कलर चेंज हुई तो आपको ऑब्जर्व करना है। तो अगर कलर चेंज हुआ तो इसमें अगर रेड ब्राउन क्यूप्रस ये ऑक्साइड मींस के ये अल्कलाइन ब्लू कॉपर सल्फेट जो है ये रेड ब्राउन क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है अगर कलर चेंज हो गई। लेकिन कलर चेंज भी जो इसकी ग्रेडिंग है बेंडिट्स टेस्ट ग्रेडिंग यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जो है बेंडिट्स टेस्ट ग्रेडिंग, यहाँ पे ये है ब्लू। ठीक है, अगर ब्लू कलर आया यहाँ पे ब्लू कलर तो मीन नील, यहाँ पे जो शुगर है या रिड्यूसिंग सब्सटेंस ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है कोई भी, वो यहाँ पे रिड्यूसिंग सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, शुगर प्रेजेंट नहीं है अगर ब्लू आया। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रीन कलर आया, क्योंकि बेंडिट्स जो यहाँ पे ग्रेडिंग है टेस्ट ग्रेडिंग ये ऐसे होता है, अगर ग्रीन आया तो इसका मतलब ट्रेसेस में बहुत कम है प्रेजेंट क्या, ग्लूकोज। ठीक है, ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस अगर ग्रीन कलर आया। अगर ब्राउन कलर आया, ठीक है, अगर अब जब हमने इस टेस्ट ट्यूब को अब किस पे मतलब साइड में रखा, किस ठंडा होने के लिए हमने साइड में रखा इस टेस्ट ट्यूब को, कूल हो, इसका टेम्परेचर सर्द हो, ठंड हो जाए, क्योंकि ये भी हम बॉईल कर रहे थे। उसके बाद कलर चेंज होगा इसको। तो अगर ब्राउन कलर आया
अगर, क्योंकि इसकी ग्रेडिंग होती है कलर के हिसाब से, अगर ब्लू आया, ब्लू कलर, तो मीनस इसमें बिल्कुल नील, जीरो है, इसमें कोई शुगर प्रेजेंट नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। अगर ग्रीन आया तो ट्रेसेस में, अगर ब्राउन आया तो 2+, ठीक है, ब्राउन आया 2+, और अगर ऑरेंज आया तो 3+। अगर ऑरेंज आया ऑरेंज 3+, और अगर ब्रिक रेड आया, अगर बहुत ज्यादा इसमें प्रेजेंट था ये शुगर, ये ग्लूकोज बहुत ज्यादा है प्रेजेंट यूरिन में, तब ये ब्रिक रेड आ सकता है, ठीक है, ब्रिक रेड। तो उस वक्त जब ब्रिक रेड कलर होगा तो इसका मतलब है 4+ है, हम देंगे रिपोर्ट, वो रिपोर्ट इट हैज 4+। अगर कुछ नहीं है, नील है, वो रिपोर्ट ब्लू नील, अगर ग्रीन है ट्रेसेस, अगर ब्राउन है 2+, ऐसे इसको ग्रेडिंग है, ठीक है। तो ये है बेंडेरिस क्वालिटी टेस्ट। इसमें और एक होता है, ठीक है, कर्ली टेस्ट, कर्ली टेस्ट, टैबलेट टेस्ट, कर्ली टेस्ट टैबलेट मेथड है, और एक, अब इसको यहाँ पे इरेज करेंगे, ये हो था बेंडेरिस क्वालिटी टेस्ट। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो ये बेंडेरिस क्वालिटी टेस्ट है, ठीक है, अदर शुगर्स जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये स्पेसिफिक, इट इज नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज। कौन? बेनेडिक्टस BQR शॉर्ट में, बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव टेस्ट, बेनेडिक्टस BQT, बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव टेस्ट, इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज, क्योंकि अदर कार्बोहाइड्रेट जैसे गलैक्टोज है, गलैक्टोज है, जैसे लैक्टोज है, ठीक है, ऐसे ही माल्टोज, माल्टोज, फ्रिक्टोज, पेंटोजेस, ठीक है, ये जो है गलैक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, फ्रिक्टोज, पेंटोजेस, ये भी अदर कार्बोहाइड्रेट्स है ये, ठीक है, दीज आर अदर कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि ये भी शुगर है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जो बेंडेरिस क्वालिटी टेस्ट है ना, ये इनको भी डिटेक्ट कर सकता है। अगर ये भी यूरिन में प्रेजेंट होगा तो उस वक्त फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है, ठीक है। अगर किसी को ये प्रेजेंट होगा, ये क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज नहीं है, मैंने इसके फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी आ सकता है ग्लूकोज के लिए, ठीक है। मतलब हम किस लिए, अगर ग्लूकोज के लिए आप देख रहे हो कि ग्लूकोज मत है, उसके लिए फॉल्स पॉजिटिव दिखाएगा, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। ऐसे ही अब है जो दूसरा है, और एक मेथड है इसको, वो ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए, कर्ली टेस्ट टैबलेट मेथड, कर्ली टेस्ट टैबलेट मेथड। और एक है कर्ली टेस्ट टैबलेट मेथड, ठीक है। कर्ली टेस्ट टैबलेट मेथड, ये जो कर्ली टेस्ट टैबलेट मेथड है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव टेस्ट, बेनेडिक्टस क्वालिटेटिव टेस्ट। ये कर्ली टेस्ट टैबलेट मेथड जो है, ये क्या होता है,
इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि मतलब यूरिन में प्रेजेंट है ग्लूकोज, लेकिन ये भी नॉन स्पेसिफिक है क्योंकि इसका भी ये जो इसकी बुनियाद है वो बेंडिस क्वालिटेटिव, ये भी बेंडिस क्वालिटेटिव टेस्ट है, ये भी कोऑपरेशन मेथड इसमें होता है। तो इसमें क्या होता है फर्क, ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है थोड़ा, इसमें ये टैबलेट की फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें भी बेंडिस जो क्वालिटेटिव कंपोजिशन है वो सेम होती है लगभग, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है इसी का, इससे भी हम ये मतलब टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी है बेंडिस क्वालिटेटिव टेस्ट की, बेंडिस क्वालिटेटिव टेस्ट की इसकी सेंसिटिविटी क्या है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी सेंसिटिविटी है। और इसकी भी सेंसिटिविटी कर्ली टेस्ट टैबलेट मेथड की भी कितना सेंसिटिविटी है कितना 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट्स कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये उसकी वजह से नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है। कौन बेंडिस क्वालिटेटिव टेस्ट, ये सिर्फ उसकी वजह से नहीं, कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। जैसे यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है, ठीक है। ऐसे ही कुछ ड्रग्स है, ड्रग जैसे हम इसको बोलेंगे सिट्रेप्टोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, ठीक है। ऐसे ही नालिडिक्सिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये कोई ड्रग्स है। पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, साइलेटिस, ये कुछ ड्रग्स है। और कुछ मेटाबोलाइट्स है, कुछ जो कि किसको ये जो BQR है बेंडिस क्वालिटेटिव टेस्ट, इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये भी पॉजिटिव आ सकते हैं, इनको भी डिटेक्ट कर सकता है, उसकी वजह से भी अफेक्ट होता है, ठीक है। क्या कि हम मतलब ग्लूकोज को नहीं जान पा सकते कि ग्लूकोज वाकई है, अगर ये भी प्रेजेंट होंगे ये फॉरेस्ट टेस्ट दे सकते हैं। ये कोई ड्रग्स और कुछ ये मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो अब जो इसमें लास्ट है जो कि स्पेसिफिक है, अब जो स्पेसिफिक है ग्लूकोज के लिए, तीसरा रेजेंट स्ट्रिप टेस्ट, तो जो रेजेंट स्ट्रिप टेस्ट है, ठीक, ये नया है, आजकल यही होता है रेजेंट स्ट्रिप टेस्ट। इस स्ट्रिप डाली जाती है, डिप की जाती है यूरिन में, और पता लग सकता है कि यूरिन में ग्लूकोज है या नहीं है। फिर कलर चार्ट प्रोवाइडेड होता है, उसके साथ कलर चार्ट भी होता है। उस कलर चार्ट के हिसाब से, जैसे यहाँ पे कलर है उसी हिसाब से कलर चार्ट होता है, उस लेबल लगा के उस जो इस कंटेनर होता है जिसमें ये स्ट्रिप्स होते हैं, तो उस हिसाब से हम वो जो डिप करते हैं वो स्ट्रिप यूरिन में रेजेंट स्ट्रिप, ठीक है। तो उस स्ट्रिप की वजह से फिर हम कलर चार्ट ऑब्जर्व करते हैं और देख सकते हैं यूरिन में ग्लूकोज किस हिसाब से कितना प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब है रेजेंट स्ट्रिप टेस्ट। ये जो रेजेंट स्ट्रिप टेस्ट है
इट इज स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज ओनली, स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज। ये जो रेजन सिर्फ टेस्ट है, ये खाली ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक है, और कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा इससे फर्क नहीं पड़ता, वो डिटेक्ट, ये रेजन सिर्फ टेस्ट जो है ये डिटेक्ट नहीं करेगा इफ देयर आर अदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट सच एज फ्रुक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, पेंटोज एटसेट्रा, तो उनको डिटेक्ट नहीं करेगा। ओनली ये स्पेसिफिक है, इसकी सिर्फ स्पेशलाइजेशन है किसको डिटेक्ट करना, इस ग्लूकोज को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका प्रिंसिपल जो होता है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल जीओडी गॉड पॉल मेथड, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज रिएक्शन, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज रिएक्शन, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज रिएक्शन, ये रिएक्शन सिर्फ जस्ट इट इज स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज रिएक्शन है इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। इसमें जो रेजेंट सिट्रिप है, रेजेंट एरिया होता है सिट्रिप का, वो इंप्रेग्नेट होता है, ठीक है, इट इज इंप्रेग्नेटेड विद, अगर ये एक सिट्रिप है, ठीक है, ये एक सिट्रिप, हमने यहाँ पे एक सिट्रिप बनाई, तो ये जो सिट्रिप है इसमें यहाँ पे रेजेंट, एक सेकंड, ये वाला यहाँ पे रेजेंट एरिया है, ठीक है, सपोज कीजिए ये रेजेंट एरिया है, तो इस रेजेंट एरिया में एंजाइम होता है प्रेजेंट, दो एंजाइम होते हैं प्रेजेंट और एक क्रोमोजोम होता है प्रेजेंट, ठीक है। इस रेजेंट सिट्रिप, जो रेजेंट सिट्रिप है, ये जो सिट्रिप है इसका रेजेंट एरिया जो है ये इंप्रेग्नेटेड होता है, इसमें अंदर होता है क्या, एंजाइम्स, दो एंजाइम्स और एक क्रोमोजोम, ठीक है, टू एंजाइम्स एंड वन क्रोमोजोम, ठीक है, impregnated with two enzymes and a chromosome, क्रोमोजोम मतलब जो कलर जनरेट करेगा, ठीक है, क्रोमोजोम की वजह से ही फिर यही कलर चेंज होता है, वहां पे हमें पता लगता है ग्लूकोज है, किस हिसाब से कलर चेंज होगा और कितना परसेंट इसमें यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट है। ये जो यहाँ पे है ये है वो सिट्रिप, ठीक है, ये है वो रेजेंट सिट्रिप, रेजेंट सिट्रिप, इसका नाम है रेजेंट सिट्रिप टेस्टर। ये छोटी सिट्रिप होती है, यूरिन में डिप करते हैं, कलर चेंज होता है, कलर चार्ट के, अगर ये कलर चार्ट देखे इस कंटेनर में, हम रेजेंट सिट्रिप डालते हैं यूरिन में, निकालते हैं, डिप करते हैं अच्छे से, उसके बाद कलर नोट करते हैं, उसके बाद कलर चार्ट प्रोवाइड होता है, उस हिसाब से कलर मैच करते हैं, हम रिपोर्ट देते हैं पेशेंट को कितना परसेंट यूरिन में ग्लूकोज है। तो यह है रेजेंट सिट्रिप, यहाँ पे इसमें यहाँ पे रेजेंट एरिया जहां पे इसमें ये रेजेंट होता है प्रेजेंट, इसमें रेजेंट क्या है, दो एंजाइम्स और एक क्रोमोजोम, दो एंजाइम्स क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, टू एंजाइम्स जो है यहाँ पे ये क्या है, एक तो है ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ठीक है, और दूसरा है पेरोक्सीडेज, और तीसरा है और एक क्रोमोजोम, और एक चीज है प्रेजेंट वो है क्रोमोजोम, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे इसको इरेज करेंगे,
यहां पे ये जो ग्लूकोज है अगर ये यूरिन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, मान लो कि ये हमने डिप की, ये रेजन सिर्फ यूरिन में, इसमें मान लो सपोज करो ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज क्योंकि स्ट्रिप पे क्या है, दो एंजाइम, एक तो है ग्लूकोज ऑक्सीडेज और पेरोक्सीडेज, दो एंजाइम, और एक क्रोमोजन है, एक कलर फॉर्मिंग सब्सटेंस है। तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजर बाय इसे ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा ग्लूकोज ऑक्सीडेज से, ठीक है, तो बन जाएगा यहां पे फिर विद रिजल्टेंट प्रोडक्शन ऑफ किसके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, रिजल्टेंट फॉर्मेशन वहां पे बनेगा जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किस एंजाइम से, इस एंजाइम से, जहां पे एंजाइम है ये रेड से, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ग्लूकोज को करेगा ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन होगी इसकी, तो बन जाएगा किसमें करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2 मैंने शॉर्ट में लिखा इसका फार्मूला, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड प्लस ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। यहाँ पे हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे, अब जो एक क्रोमोजन है, क्रोमोजन है, ठीक है, क्रोमोजन, इसकी हुई क्रोमोजन की ऑक्सीडेशन, क्रोमोजन, ठीक है, ये है, इसमें है ना क्रोमोजन भी प्रेजेंट, हमने बोला ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम 1, पेरोक्सीडेज एंजाइम 2, क्रोमोजन एंजाइम, ये सॉरी कलर फॉर्मेशन सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। अब क्रोमोजन क्या होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी क्रोमोजन की, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पेरोक्सीडेज एंजाइम, जो ना हमने बोला था ना अभी, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज की बात चल रही थी, ठीक है, वहां पे ग्लूकोज ऑक्सीडेज की, इस वाले जो हमने अभी उससे पहले बोला था यहाँ पे। अब क्रोमोजन को भी ऑक्सीडेशन हो गई, किस, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो यहाँ पे प्रेजेंट, जो जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हुआ, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज की वजह से, ठीक है, तो वहां पे बन गया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लूकोनिक एसिड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब बना वहां पे, अब क्रोमोजन ऑक्सीडेशन हो गई क्रोमोजन की, इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और एंजाइम पेरोक्सीडेज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाला, इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, और वहां पे होता है क्या फिर रिजल्टेंट, वहां पे फिर जब ये क्रोमोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पेरोक्सीडेज एंजाइम की वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है इस क्रोमोजन की, एक कलर फॉर्मिंग सब्सटेंस होता है, जब ये ऑक्सीडाइज हुआ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पेरोक्सीडेज, तो वहां पे कलर चेंज होगा, क्या होगा, कलर चेंज, वहां पे होगा कलर चेंज। तो इसी कलर चेंज को हम फिर क्या करते हैं, कलर चार्ट के साथ मैच करते हैं, उस हिसाब से कलर चेंज होगा, जिस इंटेंसिटी के साथ शुगर प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, तो हम फिर मैच करते हैं कलर चार्ट के साथ, और हम को पता लगता है कि कितना परसेंट किस हिसाब से मकदार में ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन में। थैंक यू, इंशाल्लाह यू विल होप, आई होप यू विल लाइक दिस चैनल,
मच मोर एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो यू विल लाइक दिस लेक्चर। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, करवाओ, बाकियों से भी खुद भी करो, ताकि आगे के लेक्चर मैं अच्छे से बना पाऊं। बाकी वसलम, थैंक यू।